चैनल से है आपको अलग इसलिए एक काट काट कर दिखाऊंगी हमारा भी कवर कर देंगे। अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम केतुआ करता रोज था रेवती पंचमाली तपो परिश्रा पंचों के पास भाई पूजा का स्टॉप टेकिंग यहाँ पर हरिओम महाभद्रो सामने मना कर रही है ना उनको अच्छा बंद हो रहा है। मैं भेज देता हूँ आप लोग को व्हाट्सएप कर
सभी लोग जरा सामने थोड़ा नीचे करते जाइएगा और आगे थोड़ा और आप देखिए किस तरह से जो अनुराग देखिए पार्थिव शरीर के ऊपर जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि
पहले अपन रवि पर दुर्घटना और खासतौर से के साथ साथ और पवित्र हम कहें कि चीज़ों पर जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह किया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि परिवार और परिजनों के साथ साथ जो है सैन्य अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल है ये है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल तो मैं लहरावा इतनी सी है दिल की। अब कौन आई देखी जाती है तेरे अपने पैरा दे या तो मार लो करा दी या अपना बंद। बिल्कुल अब वो पल आ गया है जब इनको मुखाग्नि दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुखाग्नि देने के साथ ही जो लकड़ियां हैं खासतौर पे जो कि पार्थिव शरीर पर रखी की जाती हैं वो की जा रही हैं और उसमें परिजनों के साथ साथ भारी संख्या में सैन्य बल जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी मतलब आप देखिए अब तोपों की आवाज़ सुनाई देने लगी तीसरा और इसके साथ आप देखिए पांचवा ये सिलसिला शुरू हो चुका है।
उसके बाद जो है हम आगे का यहाँ पर देख रहे हैं सलामी यहाँ पर दी गई और साथ ही सम्मान के साथ जहाँ पर अंतिम विदाई अपने तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
जनरल बिपिन रावत यांच्यावर लष्करी इतमामामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आलेले आहेत. बिपिन रावत आणि त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत हे अनंतात विलीन होत आहेत. जनरल बिपिन रावत यांना 17 तोफांची सलामी देण्यात आली. त्यांच्या दोन्ही मुलींनी त्यांना अग्नी दिला. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा. केसरी हा रंग शौर्याचं प्रतीक. केसरी हा रंग देशाच्या झेंड्यावरचा पहिला रंग आणि त्याचबरोबर केसरी म्हणजे उत्कृष्ट सेनानायक सुद्धा. जनरल बिपिन रावत यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून भारतीय सेना तीनही सैन्य दलं मार्गक्रमण करतीलच. अर्थात अत्याधुनिक होणं त्याचबरोबर समन्वय साधणं ही अनेक उद्दिष्ट सफल होतील. शेजारी राष्ट्रांच्या कुरापतीही मोडून काढल्या जातील. पण हे सगळं यश पाहायला भारताचे पहिले CDS जनरल बिपिन रावत मात्र आपल्यात नसतील. क्या ये कह सकते हैं कि हालात पर इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की. सर हेलो. घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू.
भारताचे पहिले CDS जनरल बिपिन रावत यांच्यावर लष्करी इतमामात आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले। ब्रार स्क्वेअर स्मशानभूमीमध्ये त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। त्यांच्या दोन्हीही लेकींनी त्यांना अग्नी दिला। जनरल बिपिन रावत यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत यांनाही अखेरचा निरोप देण्यात आला। लष्करी इतमामामध्ये जनरल बिपिन रावत यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले। 17 तोफांची सलामी रावत यांना आज भारतीय लष्करातर्फे देण्यात आली। अंत्यसंस्कारांवेळी भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे स्वतः उपस्थित होते। त्याचबरोबर लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे हे सुद्धा उपस्थित होते। CDS जनरल बिपिन रावत यांचा कुन्नूर इथे हेलिकॉप्टर अपघात झाला 2 दिवसापूर्वी आणि त्यामध्ये त्यांचा अंत झाला। जनरल बिपिन रावत यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत यांचाही मृत्यू झाला। त्याचबरोबर हेलिकॉप्टरमधून त्यांच्या सोबत प्रवास करणारे 11 जवान आणि अधिकारी हे सुद्धा या अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडले। देशाचे पहिले CDS या नात्याने त्यांनी देदीप्यमान अशी कामगिरी केली होती। तीनही दलांमध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते, पावलं उचलली होती आणि त्याचं यश हे सुद्धा भारताला दिसून आलं होतं चीन विरुद्धच्या कारवाईमध्ये। लष्कर प्रमुख ते CDS ही दोन्ही टेन्युअर त्यांनी उत्कृष्टरित्या बजावली होती। त्याचबरोबर 43 वर्षांची लष्करी कारकीर्द त्यांनी भूषवली। यामध्ये त्यांनी अनेक मानाची पदं भूषवलीच, पण त्याचबरोबर अनेक मोहिमा, अनेक कारवाया सुद्धा फत्ते केल्या। एक अतिशय स्ट्रेट फॉरवर्ड आणि एक संयमी मात्र कुशल नेतृत्व असं वर्णन अनेक लष्कर तज्ञ, संरक्षण तज्ञ जनरल बिपिन रावत यांचं करतात। The need of the hour for the armed forces is to embrace change, adopt cutting-edge technology and theaterize for great operational efficiency हे जनरल बिपिन रावत यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलेलं होतं। लष्करी कारवायांमध्ये भारताच्या लष्करामध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा व्हाव्यात, काही बदल व्हावेत, त्याचबरोबर नवीन टेक्नॉलॉजी येते, ती टेक्नॉलॉजी आता आत्मसात करावी भारताने, असं त्यांनी महत्त्व पटवून दिलं होतं। त्याचबरोबर भारतीय लष्कराचं थिएटरायझेशन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे हे त्यांनी दाखवलं होतं। सध्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स यांच्या एकूण तीनही दलांच्या मिळून 17 कमांड्स आहेत। मात्र या सगळ्या कमांड्सच्या ऐवजी तीनही दलांच्या एकत्रित कमांड्स असाव्यात असा आग्रह होताच आणि त्यासाठी आराखडा तयार करण्याचं कामही, थिएटरायझेशनचं कामही जनरल बिपिन रावत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होतं। अर्थात या दृष्टीने सगळे सर्वतोपरी प्रयत्न होणारच आहेत आणि ते पूर्ण सुद्धा होईल, थिएटरायझेशन होईल सुद्धा। पण हे पुढचं सगळं यश पाहायला जनरल बिपिन रावत आज आपल्यात नसतील। फ्रेंड्स तो सभी बन जाते हैं लेकिन दुश्मन हमको सतर्क रहने की चेतावनी भेजते हैं, हा एक त्यांचा अतिशय महत्त्वाचं त्यांनी वक्तव्य केलं होतं। आपले मित्र सगळेच बनतील पण आपले शत्रू हेच आपल्याला नेहमी सतर्क राहण्यासाठी मदत करतील, असं जनरल बिपिन रावत यांनी म्हटलेलं होतं। नुकत्याच आलेल्या कोरोना संकटालाही जनरल बिपिन रावत यांनी एक बायोलॉजिकल वॉरफेअर आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं। अशा पद्धतीचे हल्ले, अशा पद्धतीचं युद्ध हे भविष्यात खेळलं जाईल आणि त्यासाठी भारतीय लष्कराने, भारताच्या तीनही सैन्य दलांनी कायम सज्ज असलं पाहिजे, तयार असलं पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं। अर्थात युद्ध हे फक्त सैन्य लढत नाहीत तर बायोलॉजिकल वॉरफेअर सारखी जी युद्ध असतात ती लढण्यासाठी, त्यांना तोंड देण्यासाठी भारतीय जनतेने सुद्धा कणखर असावं आणि भारतीय जनतेने सुद्धा ही युद्ध खेळण्यासाठी सक्षम असावं, ती ओळखण्यासाठी सक्षम असावं, याकडे जनरल बिपिन रावत यांनी वारंवार लक्ष वेधलं होतं।
कुठलाही सैन्य अधिकारी हा भावनेच्या भरात वाहून जात नाही. तो निव्वळ त्याला मिळालेलं ट्रेनिंग याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्याचनुसार तो मार्गक्रमण करत असतो. जनरल बिपिन रावत यांच्या लष्करी कारकिर्दीकडे जर का नजर टाकली तर याचंच प्रत्यंतर तुम्हाला दिसून येईल. आई भवानीचा गजर म्हणजे